हरे कृष्णा, वेलकम टू माई चैनल रीड्सपायर। आज हम लोग बात करेंगे पेशेंस बॉक्स के ऊपर। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक जुड़े रहें ताकि आप लोगों को पता चले ये क्या है और कैसे इसको अप्लाई करना है अपना लाइफ में। तो सबसे पहले जो है पेशेंस, धैर्य। धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, कोई भी चीज़ आपको चाहिए होगा ना, उसमें धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मानिए कोई भी विश आपको पूरा करना है, ब्रह्मांड के पास आप मांग रहे हैं, सब कुछ सही है, सब हम लोग बहुत सारा टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, इट्स ओके। द थिंग इज दैट हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है धैर्य में। हम लोग वेट ज़्यादा नहीं कर पाते हैं कि मैं इतना दिन ये किया, फिर इतना दिन वो किया, फिर भी मेरे को कुछ हो नहीं रहा है। धैर्य यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हमेशा याद रखिए, धैर्य ही आपका परीक्षा है। यू हैव टू पास दिस एग्ज़ाम। आपको यहाँ पास करना ही होगा, तभी जाके आपका काम बनेगा। फल के बारे में मत सोचिए ज़्यादा, फल आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन आपको पेशेंस रखना है और धैर्य के साथ अपना काम करते जाना है। तो भी ऐसा भी होता है, हम लोगों का धैर्य कभी जवाब दे देता है, तब हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, फिर रिएक्ट कर देते हैं अलग तरीके से। तो ये सब चीज़ से हमको थोड़ा दूर रहना पड़ेगा और जैसे हम लोग रिएक्ट करते हैं उसका तरीका हम लोगों को बदलना होगा। अब पेशेंस बॉक्स टेक्निक क्या है? ये आपको हेल्प करेगा अपना धैर्य बढ़ाने में, आपको फोकस रहने में, और आपका गोल्स और डिज़ायर जो है उसको अचीव करने में बहुत हेल्प करता है ये चीज़। आपको क्या करना है, एक छोटा सा बक्सा ले लेना है, उसको कुछ भी अपने तरीके से आप डिज़ाइन कर लीजिए, या फिर कुछ पिक्चर लगा दीजिए, अच्छा पिक्चर, या फिर आप एक पिगी बैंक खरीद लीजिए, वो पिगी बैंक घर में रख लीजिए और उसको पेशेंस बॉक्स समझिए। कभी भी आप इम्प्रेशन हो जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये नहीं होने वाला है, फिर हम लोग को ज़रा स्ट्रेस और एंग्जाइटी होता है, तब आपको क्या करना है, कुछ चीज़ मैं बोल देना, एक कागज़ के अंदर लिख के बॉक्स के अंदर डाल देना है। तो क्या लिखना है? आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट माई हार्ट एंड सोल आर काम एंड आई विल वेट फॉर यूनिवर्स और गॉड टू गिव मी दैट विच आई नीडेड। आपका डिज़ायर जो है वो लिखिए यहाँ पे, फॉर मी एट दी परफेक्ट टाइम, एंड ये आपको वो बॉक्स के अंदर डाल देना है, ठीक है। तो अब हिंदी में मैं बोल दे रहा हूँ क्या लिखना है। मैं बहुत खुश हूँ एंड कृतज्ञ हूँ कि मेरा दिल और आत्मा बहुत शांत है, और मैं वेट करूँगा ऊपर वाला और भगवान के लिए कि जो भी मेरा डिज़ायर है, जो भी मेरे को चाहिए, वो परफेक्ट टाइम में मेरे को दिया जाएगा। ये लिख के आपको वो बॉक्स के अंदर डाल देना है। इसमें क्या होगा, आप फील करेंगे आप बहुत ईज़ हो गए, आपका टेंशन थोड़ा कम हो गया है, आप रिलैक्स हो गए हैं, और आप अंदर से फील करेंगे बहुत हैप्पी। 3-4 कॉमन टेक्निक्स है, जैसे जॉब के लिए जब नौकरी हम लोग ढूंढ रहे हैं उसके लिए कैसे पेशेंस बॉक्स टेक्निक हम अप्लाई करें, फिर अपना रिलेशनशिप बेटर करने के लिए फिर कोई कविता लिखना है या फिर कोई स्टोरी लिखना है, तब कैसे पेशेंस हम अप्लाई करें, और बिजनेस पेपर जब हम बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए हमको पेशेंस कैसे रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक टेक्निक। तो टेक्निक नंबर 1 है जॉब सीकर्स और स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं और जो स्टूडेंट लोग हैं उनके लिए है पहला टेक्निक। इसमें क्या होता है, जैसे मानिए हम लोग कॉलेज पास आउट हैं, कॉलेज से जस्ट पास करके निकले हैं, अब नौकरी मेरे को ढूंढना है, नौकरी ढूंढते ढूंढते हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, ठीक है। हम लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जितना दिन गुजर रहा है मेरे को टेंशन हो रहा है, मेरे को जॉब मिलेगा कि नहीं, कैसे मिलेगा, कहाँ से इंटरव्यू आएगा, कहाँ मैं इंटरव्यू दूंगा, कैसे दूंगा, ये सब टेंशन आ रहा है मेरे अंदर। तो इसके लिए क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और अपना जो मेहनत है और जो टेक्निक्स है हम लोग यूज़ करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, क्योंकि तभी मेरा दिमाग से वही मिस्टर नेगेटिविटी निकल के आ जाएगा, फिर मेरे को और टेंशन देगा और बोलेगा भैया तेरे से ये नहीं होगा, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, छोड़ दे इसको और भाग जाए यहाँ से। सो ये आपको पेशेंस रखना है। यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन है आपका, नेगेटिविटी फीलिंग और नेगेटिव थिंकिंग। तो अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली डाउन हो जाएगा, क्योंकि आप फियर स्टेट में चले जाएंगे, आपको डर लगने लगेगा क्या होगा क्या होगा, तो आप फियर स्टेट में चले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए और ये टेक्निक प्रैक्टिस कीजिए पेशेंस बॉक्स का, ताकि ये फियर आपके दिमाग से कम्प्लीटली निकल जाए। अब आते हैं रिलेशनशिप के बारे में। एक दिन ऐसा हुआ, मेरा एक दोस्त मेरे को कॉल करके वो बोलता है मेरा एक दूसरा दोस्त के साथ बहुत झगड़ा हो गया। अब झगड़ा तो होता ही है, कम ही होता है, ये नॉर्मल है, लेकिन वो झगड़ा कुछ ऐसा लेवल में चला गया कि वो झगड़ा करते हुए ऑफिस चला गया। फिर ऑफिस में जाके फ़ोन जब वो रखा हुआ था वहाँ पे भी व्हाट्सएप मैसेज में वो झगड़ा चल रहा था। अब जब वो ऑफिस में था, उसका मैनेजर कॉल करता है उसको और बुलाता है, तो वो फ़ोन वो डेस्क पे छोड़ देता है अपना। तो मैनेजर के साथ बात होने के बाद उसको तुरंत याद आता है, अरे मैं तो अपना फ़ोन छोड़ दिया डेस्क में, देखते हैं क्या हुआ है, कितना मैसेज किया है। अब फ़ोन जब वो उठाता है देखता है कि 78 मिस्ड कॉल्स।
मतलब 1 मिनट में 78 मिस कॉल आया है वो दोस्त से, और ये सही है, ऐसा ही हुआ था। तो 78 मिस कॉल आया है, तो अब तो उसको जवाब देना है, क्योंकि वो बहुत गुस्सा में था, तो आधा बात करके चला गया था, बॉस बुलाया था बोल के। अब उसका जवाब देने के लिए वो दोबारा कॉल किया उसको, बहुत झमेला हुआ। वो बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया कि रिलेशनशिप ब्रेक होने के जगह पे चला गया दोस्तों में। अब क्या हुआ, इसमें क्या हम लोग को सीख मिलता है, पहला तो है दोनों में पेशेंस लेवल बहुत कम है, दूसरा है दोनों का वेवलेंथ मैच नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे रिलेशनशिप आगे जाना मुश्किल ही है थोड़ा। तो यहाँ पे भी पेशेंस ही कम है, क्योंकि ये भी एक नेगेटिव फीलिंग ही है। तो पेशेंस बॉक्स टेक्निक हम यूज़ करके इसको भी थोड़ा सही कर सकते हैं, ताकि अपना खुद का पेशेंस हम लोग बढ़ा सकें। अब बातें हैं आर्टिस्ट। सो आर्टिस्ट जो होते हैं, जो मानिए जो कविता लिखते हैं या ड्राइंग का बहुत शौकीन है, तो वो लोग बहुत आर्टिस्ट। मेरा एक दोस्त था, वो हर रोज़ एक छोटा छोटा कविता लिखता था, फिर स्टोरी लिखता था, कभी ड्राइंग करता था। वो एक आर्टिस्ट बन चुका है। लेकिन क्या हुआ था अभी में, वो जब ऐसा कुछ स्टोरी या कोई मतलब लिख रहा था, तो अचानक से ऐसा लिखते लिखते एक दिन उसको ऐसा हुआ कि बहुत सैड हो गया। फिर वो टेंशन करने लगा, अगर ये मैं लिख रहा हूँ, जाके मार्केट में लेके जाऊँगा किसी के पास, अगर वो छपाया नहीं, अगर बिका नहीं, तो मैं क्या करूँगा, और टेंशन करने लगा। जो आर्टिस्ट लोग होते हैं उनका ज़्यादा पेशेंस होता है, बिकॉज वो लोग इमीडिएटली थिंकिंग कर सकते हैं, राइट। जो सही में नहीं है वो भी वो सोच लेंगे और वैसे करके स्टोरी अपना बना लेंगे। तो ये एक पेशेंस लेवल का टेस्ट है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है इसमें। तो मेरा ये दोस्त था, वो क्या किया, कुछ दिन के लिए वो लिखना बंद कर दिया, पॉज कर लिया। उसके बाद थोड़ा वो कुछ दिनों के लिए विजुअलाइजेशन कर रहा था, मेरे को ऐसा लिखना है, ऐसा करना है, ऐसे आगे बढ़ना है चीज़ को लेके। तो फिर वो लिखना चालू किया, तो फिर वो स्टेट से बाहर आ गया। सो अगेन यहाँ पे मेरा जो टेंशन वाला चीज़ है वो है सैड फीलिंग एंड वरी। अगर ये हम करेंगे तो अगेन हम लोग नेगेटिव स्टेट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमको पेशेंस रख के वो चीज़ को हटा देना है। अब है टेक्निक पेशेंस बॉक्स का बिजनेस पे के लिए। कभी कभार ऐसा होता है, हम लोग का बिजनेस बहुत उमदा चल रहा है, ठीक है, तो अचानक चलते चलते ग्राफ डाउन हो गया नीचे, तो हम लोग ना टेंशन में आ जाते हैं कि बिजनेस डाउन हो गया, मेरा क्लाइंट चला जाएगा, फिर मेरे को पैसे का दिक्कत हो जाएगा, क्या करूँगा मैं। तो ये सब सारा फीलिंग आ जाता है, ये एक नेगेटिव फीलिंग है। और क्योंकि हम नेगेटिव चीज़ सोच रहे हैं, मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे पेशेंस बॉक्स एंड सोचेंगे कि मेरे को बहुत प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, बहुत क्लाइंट आ रहा है, मेरा बिजनेस में नया नया क्लाइंट आ रहा है। उसको अट्रैक्ट करने के लिए आप ये एक कागज़ में लिख के पेशेंस बॉक्स के अंदर डाल दीजिए और वेट कीजिए ब्रह्मांड के टाइम के हिसाब से। बिकॉज ब्रह्मांड हमेशा जाना जाता है टाइम का गुरु, क्योंकि वो टाइम का मास्टर है या गुरु है। उनके ऊपर आप छोड़ दीजिए, अपना काम आप करते जाइए, यूनिवर्स ठीक टाइम में आपको वो चीज़ दे देगा। लेकिन आपके अंदर ये नेगेटिव फीलिंग नहीं होना चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा। तो इसलिए आप पेशेंस बॉक्स टेक्निक फॉलो कीजिए बिजनेस बनाने के लिए, और आपका जो भी डिज़ायर है वो लिख के वो बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। हमेशा याद रखिए, यूनिवर्स अपने टाइम पे चलता है, आपका टाइम से नहीं चलता है, वो अपने टाइम पे चलेगा। आपको वो विश्वास रखना है, आपका परफेक्ट टाइम जब आएगा, आपका नंबर जब लगेगा, आपको वो चीज़ दिया जाएगा। इसके लिए आपको पेशेंस रखना ही रहे, इसका और दूसरा उपाय है नहीं। तो हमेशा वो चीज़ ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए विद स्माइलिंग फेस। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलता है एक मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बेल बटन दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी वीडियो मैं यहाँ पे पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद।